आरबीआई ने 2.69 लाख करोड़ जो सरप्लस है वो सेंटर को ट्रांसफर किया। तो आरबीआई का इनकम का सोर्सेज क्या है ये चर्चा में आ गया। तो देखते हैं क्या इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया हुआ है या फ्यूचर में बना सकता है। तो सी करते यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में सेट ए का क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला क्या है, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सेकेंड है बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। थर्ड इज पेंशन फंड मैनेजमेंट, लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। इकोनॉमी के पीटी 365 में दिया हुआ है आरबीआई के इनकम के की सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो आरबीआई का इनकम कहाँ से मिलता है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नेट इंटरेस्ट फ्रॉम लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स। एग्जांपल में आ जाएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लोन्स, सेनियोरेज। सेनियोरेज क्या होता है, प्रॉफिट फ्रॉम करेंसी प्रिंटिंग, इंटरेस्ट अर्न ऑन फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट। तो इस बेसिस पे क्या है, जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया 25 में आया हुआ, ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख गया बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स इनकम का सोर्स हो गया, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी दिस इज आल्सो सोर्स ऑफ आरबीआई इनकम। देन नेक्स्ट इज पेंशन फंड मैनेजमेंट, इसकी बात हमने कहीं नहीं करी, ये इसका सोर्स नहीं है, तो थर्ड अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगा। थर्ड कैंसिल आउट होते ही बी सी ऑप्शन चले गए। और आगे देखते हैं लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, लेंड करता नहीं है प्राइवेट कंपनीज को, गलत हो गया ये भी। फिफ्थ इज प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, ये दिया ही हुआ। इस तरीके से पीटी 365 से इजिली आपका क्वेश्चन निकल गया और राइट आंसर क्या मिल जाएगा, डी ऑप्शन। इस आर्टिकल से बैकग्राउंड में एक टर्म और न्यूज में आ गया है, तो बैकग्राउंड में क्या याद करना है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क यानी ईएसएफ जो है आरबीआई के द्वारा 2019 में अडॉप्ट किया गया। इसकी रिकमेंडेशन की थी बिमल जलान कमेटी ने। ईसीएफ जो है वो इंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क 2012 का इंटीग्रल पार्ट है। ये क्या करता है, मेथोडोलॉजी प्रोवाइड करता है डिटरमाइन करने के लिए अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क प्रोविजंस एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि किसके अंडर आता है, सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। तो कंपोनेंट्स क्या हो गए इकोनॉमिक कैपिटल के अंडर ईसीएफ, रिलाइज इक्विटी आता है। रिलायंस इक्विटी के अंदर आरबीआई के कैपिटल, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी फंड, एसेट डेवलपमेंट फंड। कंटिजेंट रिस्क बफर जो है वो भी आरबीआई के रिलायंस इक्विटी का ही पार्ट होता है, जो प्रोवाइड करता है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रेडिट एंड ऑपरेशनल रिस्क। नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन बैलेंसेस, ये अनरियलाइज गेन्स होते हैं, नेट ऑफ लॉसेस